Hey guys, welcome to NCERT Solution सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश बिहाइव चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, लाइक अबाउट द पोएम, अबाउट द ऑथर, समरी, मैसेज, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस चैप्टर्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं। द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन द जंगल केजिया। जो लिटिल गर्ल स्टोरी है वो एक जंगल केजिया पे बेस की गई है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट हाउ केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। स्टोरी इसके बारे में बताई गई है कि केजिया जो है वो अपने फादर से कितना डरती है। ठीक है, थिंकिंग दैट ही वॉज लाइक अ जाइंट। वो अपने फादर को एक जाइंट के मतलब सोचती है कि वो कितना बड़ा जाइंट है, बट एट द एंड शी अंडरस्टैंड हाउ मच ही लव्स इट। और लास्ट में क्या होता है कि वो समझ आती है कि उसके पिता जो है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी ऑथर के बारे में। तो ऑथर है हमारे कैथलीन मैन्सफिल। मरी वॉज अ प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट राइटर थे जो कि वॉज बोर्न हुए थे एंड ब्रॉट अप इन न्यू ईलैंड में बोर्न हुए थे। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और कुछ पोइट्रीज भी लिखी है अंडर दी पेन नेम। लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट कैथरीन मैन्सफिल। तो चलो हम कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और जानकारी कैथरीन मैन्सफिल के बारे में। जो कैथरीन मैन्सफील्ड थे वो 14 अक्टूबर 1888 में बोर्न हुए हैं वेलिंगटन न्यू जीलैंड में, और डाइड ये 9 जनवरी 1923 में हुए हैं फोर्टेबलोनी फ्रांस में। उनकी शॉर्ट स्टोरीज जैसे द गार्डन पार्टी, मिस ब्रियल, द डोल्स हाउस, ब्लिस, द फ्लाई एट द वे, इन द जर्मन पेंशन, मोर सिबलिंग्स है लेल्सी हेरोन, बिचम्प, चार्लोटी बिचम्प एक पूरा वर्ड है, जननी विंचेम्प भी एक पूरा वर्ड है, वीरा विंचेम्प, मोर। तो अब हम देखेंगे समरी द लिटिल गर्ल चैप्टर की। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ डैपेटेड अराउंड अ लिटिल गर्ल नेम केजिया। तो ये किसके बारे में, केजिया के बारे में है। When her father used to get back from job, she used to remove his boots. जब उसके पिता जो है वो जॉब से वापस आते हैं तो वो अपने बूट्स जो है वो रिमूव कर देते हैं। शी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्टटर ओनली व्हेन शी टॉक टू हर फादर। तो जो केजिया थी उसको प्रॉब्लम थी स्टटर की जब वो अपने पिता से बात करती थी। वन डे हर फादर वॉज सेट फॉर द स्पीच टू पॉट अथॉरिटी बोर्ड बट ही कुड नॉट फाइंड दिस स्पीच। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पॉट अथॉरिटी के लिए स्पीच, मतलब उनकी जो पेजेस जो थे वो स्पीच के लिए थे, तो वो अपनी जो स्पेस जो थे वो नहीं फाइंड करते हैं, उनको नहीं मिलती है। तो केजिया हैज़ यूज दैट टू फिल द पिन क्वेश्चन दैट शी वॉज प्लानिंग टू गिव फॉर फर्दर। केजिया ने उन पेजों को अपने पिन क्वेश्चन के स्टफ़ के लिए कर दिया था, तो उसको नहीं मिल पाते हैं। तो व्हेन ही केम टू नो, जब वो उसको मतलब पता चला कि कि केजिया ने ये पेपर जो है वो अपने पिन क्वेश्चन बनाने के लिए लिए हैं, तो वो ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उसको पनिश करता है रूलर के साथ। तो देयर लाइक मैकुलंज जो फैमिली थी उनके नेबर्स में, वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी उनको देखने के लिए कि उसके पिता जो है वो उनकी कितने प्यार करते हैं और कितनी केयर करते हैं अपने बच्चों की, है ना। तो वो उनसे डरते भी नहीं होंगे। तो अ सडन चेंज ऑफ इवेंट हैपन व्हेन हर मदर गेट सिक। जब एक सडन चेंज आया जब उसकी मदर जो बीमार हो गई थी, एंड शी गोज़ टू हर फादर फॉर कम्फर्ट। शी केम टू नो ही वॉज नॉट एबल टू गिव हर टाइम टू द फैमिली कॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल। दिस shows how children expect their parents to be with their own strengths and weakness। तो फिर क्या होता है, वो उसके पिता जो होते हैं वो रात को अकेली होती है, तो उसके पिता जो होते हैं उसको नाइट मेयर आता है, तो वो उसके पिता जो होते हैं वो उसको अपने आर्म्स में लेते हैं बच्चे को, जो छोटी बच्ची होती है, और उसको अच्छी तरह सुला देते हैं। ये थी पूरी हमारे लिटिल गर्ल की कंप्लीट समरी एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं मैसेज की ओर। तो इस स्टोरी में मैसेज देख लेते हैं क्या है। The message given by the story is that sometimes we think that the parents are way too strict। तो इस स्टोरी में क्या मैसेज किया गया है कि जो कभी हम सोचते हैं कि पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एंड हमें वो प्यार नहीं करते हैं, वेर एज अदर्स पेरेंट्स डू लव देयर चिल्ड्रन। और अदर पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। हर एक पेरेंट जो है वो अपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इक्वली प्यार करते हैं, एंड आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प और सपोर्ट हिम। और हमेशा रेडी होते हैं उनको हेल्प करने के लिए या सपोर्ट देने के लिए। तो ओनली डिफरेंस इज़ दैट सम पेरेंट्स शो देयर लव। तो क्या डिफरेंस है कि कुछ पेरेंट्स अपना प्यार जो है वो शो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। द स्टोरी गिव्स अस द मोरल दैट वी शुड नेवर अंडरस्टिमेट द लव ऑफ आवर पेरेंट्स, दे कैन डू एनीथिंग फॉर अस। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है कि हमें कभी भी
अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लव को. दे कैन डू एनीथिंग फॉर अस. वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते. यही मॉरल है. पर अगर आपको अच्छी तरह पूरा मॉरल चाहिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ. Like this is your moral. The moral of the short story The Little Girl by Catherine Mansfield is that parents should not be indifferent to their children. They should show their love towards their children even when too tired from work and do not have time for them. अगर उनके पास वो थक भी जाते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता है तभी भी उनको बच्चों के करीब प्यार जो है वो जिताना पड़ता है. ठीक है, जिताना है. ये कैथरीन मैन्सफील्ड के कुछ वर्ड्स हैं. तो दिस इज़ बिकॉज डिस्प्ले ऑफ लव हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ लवेबल न्यूट्रेटिंग environment for the balanced growth of children. For the parents should not be over disciplined and hit their children for small mistakes. Such instinctive behavior can disrupt the normal development of the child and result in shattering. वैसे ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग है बट वो ज़्यादा ईजी. मैंने ये सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं. तो कैसी लगी वीडियो? लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियोस को देखने के लिए. एंड मैं इन सब की PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो थैंक यू बच्चों. मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो.